हेलो बच्चों, आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने वर्क एनर्जी एंड पावर के चैप्टर को हमने लगभग कवर कर लिया था। लास्ट का एक छोटा सा टॉपिक है पावर, जिसको हम थोड़ा सा डिटेल में किया था, उसी को हम थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। और आई होप कि आपको प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाया था वो आपको समझ आया होगा। और अब यहाँ पे बात करते हैं आज हमारे नए टॉपिक की, जो कि हमारा होने वाला है पावर। अब देखिए यहाँ पे पावर पावर का मतलब क्या है भैया? पावर मैंने आपको बताया था कि किसी चीज को करना बट एक स्पेसिफिक टाइम में, दैट्स कॉल्ड द पावर, है ना। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मैं अगर पावर की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं यार, पावर की डेफिनेशन देखते हैं तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, मैं कह सकता हूं रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर मैं कह सकता हूं रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। तो मैं कह सकता हूं या तो रेट ऑफ डूइंग वर्क और वी कैन से सिंपली रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज सेड टू बी पावर। क्या कह सकता हूं? इज सेड टू बी पावर। अब भैया ये क्या है? ये भैया क्या है? तो देखिए भैया यहां पे अगर अपन बात करते हैं ना तो काम करना बट एक टाइम में, जैसे कि मैं आपसे बोलूं आपने इतनी एनर्जी यूज की बट पर सेकंड, एक सेकंड में आपने यूज करी, या फिर मैं सीधे बोलूं तो जब आप एक सेकंड में 1 जूल ऑफ एनर्जी का यूज करते हैं देन दिस इज सेड टू बी पावर। दैट्स ऑल यार। अभी अपन समझेंगे इसको और डिटेल से समझेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आएगा कि आपको समझ आएगा रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज सेड टू बी पावर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पावर का जो फॉर्मूले की बात आती है तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपको बता दीजिएगा भैया। अब देखो यहाँ पे आपकी ये भी दूर कर देते हैं। तो मैंने बोला रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट का मतलब सीधी सी बात है, रेट बोल दिया तो अपन में टाइम तो आना ही है, बात खत्म। रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क बोला है तो वर्क आपका न्यूमरेटर बन जाएगा यहाँ पे वर्क। अच्छा, मैंने प्रीवियस वीडियो बताया था कि वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, सो एनर्जी अपॉन टाइम आल्सो, तो बोथ आर करेक्ट। ओके, याद रखिएगा वर्क के दोनों फॉर्मूले हो सकते हैं, वर्क अपॉन टाइम उसी के साथ हो सकता है एनर्जी अपॉन टाइम। चलिए ये आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ अगर अपन लोग इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब पूछा जाता है कि भैया इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या हो सकती है? अच्छा तो यार हो क्या सकती है, आप लोग खुद से फॉर्म करो ना। आपको पता है एनर्जी और वर्क की जो ऐसा यूनिट थी, हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कशन की थी कि क्या होती है। तो बताइए, आप बोलोगे कि सर इसका तो होता है जूल, वेरी गुड, उसमें क्या दिक्कत है, सही बता रहे हो। अच्छा टाइम की क्या होती है? टाइम की क्या पढ़ते नहीं आ रहा, अभी आपने मोशन वाला चैप्टर पढ़ा हो तो टाइम की होती है सेकंड। तो जूल पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ द पावर। और इसके अलावा हम यूज करते हैं वॉट को। किसको यूज करते हैं? वॉट को। अच्छा वॉट क्यों? ये इसलिए एक साइंटिस्ट को, उनको ये बात, साइंटिस्ट के नाम पे अपन ने क्या किया है, वॉट को लिया हुआ है। आपने सुना होगा जेम्स वॉट, जिन्होंने स्टीम इंजन को डिस्कवर किया था। ओके, तो उन्हीं के नाम पे इसको वॉट दिया गया है नाम, याद रखिएगा। तो द सेकंड यूनिट, या फिर बोल सकते हैं जिसको आपको प्रेफरेंस देना है, व्हिच इज व्हाट, एंड दिस इज द यूनिट व्हिच जो अपन ने यहाँ पे उठाई की है ना, तो समझ सकते हैं ये अपन ने ड्राइव की हुई है, अपन ड्राइव कर सकते हैं क्योंकि अपन को पता है वर्क एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होती है, टाइम की सेकंड होती है, और ये आपकी प्रेफरेंस यूनिट है, मतलब आपको जो आपके क्वेश्चंस में आपको वो यूज करना है तो व्हाट ही यूज करना है। इसके अलावा क्या ये एक बड़ी यूनिट है? नहीं, तो याद रखिएगा ये स्मॉल यूनिट है। व्हाट इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ पावर। अच्छा तो बिग यूनिट क्या हो सकती है, बड़ी यूनिट क्या हो सकती है? तो अगर अपन बिगर यूनिट की बात करते हैं, बिगर यूनिट ऑफ पावर की बात करते हैं, तो बिगर यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? बिगर यूनिट ऑफ पावर हो सकता है आपका किलोवाट। क्या हो सकता है? किलोवाट, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ kW से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा kW से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉट को तो मैंने बता ही दिया है। चलो तो सुन लो, यहाँ पे W से रिप्रेजेंट करते हैं, जूल को जूल पर सेकंड है। ओके, याद रखिएगा। चलिए तो ये होता है आपका पावर, एंड यहीं पे आपका जो पावर है वो खत्म हो जाता है। इसके आगे इसका बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अब हमें बात करनी होती है इसी कॉन्सेप्ट को जब हम पढ़ते हैं तो पावर से ही जुड़ी होती है एक दूसरी यूनिट। किसकी? एक दूसरी यूनिट जुड़ी होती है एनर्जी की, या फिर बोल सकते हैं एनर्जी एक दूसरे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। जब हम पावर को पढ़ लेते हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा एनर्जी को। अच्छा इसको चलिए सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अब अपन को देखना पड़ेगा कमर्शियल यूनिट। अच्छा इसको मैनेज कर देता हूँ ये वाला पोर्शन। ओके चलिए यहाँ पे अब अपन बात कर रहे हैं कि भैया भैया यहाँ पे आपने बोला कि अब हमें एनर्जी की बात करनी है, क्यों बात करनी है तो देखो यहाँ पे क्या है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, ये तो आपको समझ आ गया। अच्छा क्या मैं यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि पावर टी का मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो टी वहां पे पहुंच गया, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अच्छा ठीक है भैया समझ आ गया। तो आप क्या कहना चाहते हो कि एनर्जी का फॉर्मूला ये भी हो सकता है? इसके अलावा आपने क्या बोला था कि बर्गर का फॉर्मूला F * S होता है, तो यहाँ पे उसका इसका भी Fs था। हाँ तो याद रखिएगा Fs के साथ साथ पावर इनटू टाइम भी एनर्जी का फॉर्मूला हो सकता है। अच्छा तो भैया आप ये बता दीजिए जरा कि इसकी SI यूनिट क्या होगी? SI यूनिट तो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर हम SI यूनिट का यूजिंग करेंगे तो सबको नंबर काट देंगे। चलो देखो पावर की क्या होती है? पावर की होती है वॉट। टाइम की क्या होती है? टाइम की होती है सेकंड। तो वॉट सेकंड इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी, है ना, विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पावर, याद रखिएगा। अच्छा ये तो इसकी हो गई वॉट सेकंड, एक स्मॉल यूनिट। इसी के साथ हम बात करेंगे कमर्शियल यूनिट की, जो हम बिजनेस लेवल पे या फिर बोल सकते हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यूज करती हैं जब वो आपको इलेक्ट्रिसिटी को बेच रही होती हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना यार, ये तो सब आपको पता होगा ना कि हम इलेक्ट्रिसिटी को खरीदते हैं, है ना, हमें बड़ी तो मिल नहीं जाती कहीं पे, हम खरीदते हैं। अब आप बोलो सर कहते हैं बाजार जाते हैं? नहीं यार, खरीदने बाजार थोड़ी ना जाते हैं। आपके घर में बायर आ रही है बाहर से, है ना, बायर आ रही है तो सर उसमें क्या है, खरीदा थोड़ी ना है, वो तो आ रही है सीधे सीधे। तो याद रखो आप लोग के घर में एक मीटर लगा हुआ है, मीटर आप लोगों ने देखा होगा, उसमें रीडिंग आती है 1 यूनिट 2 यूनिट। आपके फादर मदर से कभी आपने सुना होगा कि वो बोलते हैं 100 यूनिट आ गया, 200 यूनिट आ गया इस महीने, तो ये सारी चीजें। चलिए तो यहाँ पे कमर्शियल यूनिट की बात करते हैं, तो कमर्शियल यूनिट इसकी होती है किलोवाट आवर, KWH, क्या बोलेंगे, किलोवाट आवर। इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो किलोवाट आवर है, किलोवाट आवर को हमने यहाँ पे समझ लिया। अच्छा किलोवाट आवर में आपको एक चीज और समझिए, किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट भी बोलते हैं। आप लोग के घर में जो आप लोग पावर कंज्यूम करते हो ना, आप एनर्जी को कंज्यूम करते हो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हो, तो उसको आप कैसे यूज करते हो? उसको आप यूनिट में यूज करते हो कि मैंने 1 यूनिट खर्च कर लिया, 2 यूनिट खर्च कर लिया, 3 यूनिट खर्च कर लिया। तो याद रखिएगा जब आप, अच्छा पहले तो समझ लो भैया कि वॉट सेकंड से किलोवाट आवर में चेंज हुआ तो कितना चेंज हुआ। देखो सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस में बताया कि मैं इधर पे बताता हूं। चलो देखो यहाँ पे वॉट को मैंने बोला था किलोवाट। देखो वॉट मतलब 1 वॉट, किलोवाट मतलब 1000 वॉट, याद रखिएगा। तो 1 kW इज इक्वल टू 1000 वॉट, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। तो ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे तो याद रखिएगा इधर पे क्या होता है 1 किलोवाट। अच्छा चलिए एक सेकंड, ये तो आपको समझ आ गया कि 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, तो 1000 वॉट होते हैं। और इसी के साथ याद रखिएगा कि जब भी आप कोई भी ऐसी चीज जो आपके घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो भी आपके घर में जो जिसका 1000 वॉट का है या फिर बोल सकते हैं 1 किलो वॉट का है, अगर आप उसे 1 घंटे तक कंटिन्यू चलाते हैं तो याद रखिएगा इधर पे आपको खर्च करनी पड़ेगी 1 यूनिट, और आपके जो आपका जो मीटर होगा, मीटर में एक रीडिंग बढ़ जाएगी। जैसे मान लो कि वहां पे अभी दिख रहा है 4576 यूनिट, तो अब वो यूनिट, या फिर अपन थोड़ा सा हिंदी बोल दिया ना, अच्छा 77 यूनिट सपोज करो दिख रहा है, तो अब वो यूनिट 1 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा जब आप 1 किलो वॉट के किसी भी अप्लायंस को यूज करते हो 1 घंटे तक, तो आपका जो 77 यूनिट था वो हो जाएगा 78। ऐसे ही जब आप 24 आवर्स तक कंटिन्यू इसी 1 किलो वॉट के सिर्फ एक सिंगल अप्लायंस को यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे फिर वो 24 उसमें ऐड हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पे इसके अलावा आपसे पूछा जाता है जब आप कमर्शियल यूनिट को पढ़ लेते हैं, तो कमर्शियल यूनिट में तो मैंने आपको बता दिया कि कमर्शियल यूनिट क्या है, किलोवाट आवर है। और किलोवाट आवर क्या है, ये भैया एक ऐसी चीज है जब आपका कोई भी अप्लायंस क्या करता है, अगर सबसे पहली बात तो आपका कोई भी अप्लायंस की जो पावर है वो 1 किलोवाट या फिर 1 किलोवाट एनर्जी को वो यूज करता है, लेकिन अगर हम उस 1 किलोवाट एनर्जी को 1 घंटे तक अगर हम उसको देते हैं तो यहाँ पे ये कहलाता है किलोवाट आवर, याद रखिएगा। अब इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है कि यहाँ पे हमें रिलेशन पढ़ना पड़ता है। अच्छा इसको नोट तो कर लिया होगा आपने, चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब हमें यहाँ पे ओके, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा रिलेशन बिटवीन
अच्छा, किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में पढ़ना पड़ेगा आपको, तो याद रखिएगा किलोवाट आवर और वॉट, किलोवाट आवर एंड वॉट के बीच में आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो भैया इसको सॉल्व कैसे करें। याद रखिएगा कि किलोवाट आवर को अपन लोगों को किस में रिप्लेस करना है, वॉट में रिप्लेस करना है, कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे हम लेंगे 1 किलोवाट आवर को। अच्छा, समझ में आ गया, सब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ आ गया। अच्छा, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि छोटी यूनिट लेके चलना है ना, सेकंड कितने होते हैं, तो देखिए 3600 सेकंड होते हैं। आप बोलोगे, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप बोलोगे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं भैया, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 36 लाख का एक बहुत हैवी अमाउंट, जिसको हम बोलेंगे वॉट सेकंड। अच्छा, क्या आप मुझे बताइए, क्या मैं 36 लाख को मैं जूल लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? आप बोलोगे कैसे लिख सकते हैं? देखो, अभी अभी आप पढ़ते जा रहे हो, अभी आप पढ़ते क्या जा रहे हो कि आपने पढ़ा एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अच्छा, पावर इनटू टाइम के हिसाब से इसकी यूनिट क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई वॉट सेकंड। वहीं पे एनर्जी की प्रीवियस यूनिट क्या थी, जूल। तो क्या जूल और वॉट सेकंड में कोई डिफरेंस नहीं, एक दूसरे के बराबर ही है, तो हम वॉट सेकंड को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको याद रखें 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, तो 1 किलोवाट में होता है 36 लाख। और अगर आप इसको पावर की फॉर्म में लिखते हैं तो आप पावर की फॉर्म में कैसे लिखिएगा, 3.6 या फिर 3.6 या 3.6 इंटू 10 की पावर कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 जूल ऑफ एनर्जी आप यूज करते हैं अगर 1 घंटे में, तो ये कहलाता है आपका 1 यूनिट। इस चीज को याद रखिए। तो अगर आप 36 लाख ऑफ जूल ऑफ एनर्जी को अगर आप 1 घंटे या फिर बोला जाए 3600 सेकंड तक यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो मीटर की रीडिंग होगी वो 1 यूनिट इंक्रीज हो जाती है। अब आप बोलोगे सर ये बताइए किलोवाट आवर हमने यूज क्यों किया, वॉट सेकंड यूज क्यों किया? तो देखो ना यार कि जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ आपकी, जैसे मान लो यहाँ पे नंबर था 76। अच्छा, अब 76 से जब आपने 1 यूनिट यूज करी तो ये बढ़ के इधर पे हो गया 77। तो ये हमें आसान सा लग रहा है, लेकिन सपोज करो यहाँ पे ऐसा होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हो रहा है, तो कितना बड़ा नंबर हो जाता, 36 लाख 1, 36 लाख 2, तो इतना मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है अपन को समझने में। इस कारण से अपन लोग क्या करते हैं, इस कमर्शियल यूनिट का यूज करते हैं, व्हिच इज कॉल्ड 1 kWh, और 1 kWh इज इक्वल टू आपका होता है 1 यूनिट। ओके, चलिए यही आप आपके मीटर में आप देखते हो, जो रीडिंग देखते हो वो यूनिट में ही आपको दिखती है, या फिर उसमें लिखा होता है किलोवाट आवर। चलिए, अब आई होप कि आपको ये वाला कांसेप्ट समझ आ गया होगा। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए, यहाँ पे हमारा ये जो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो मैंने कंजर्वेशन ऑफ, अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो डेरिवेशन है ना, अगर आपको दिया हुआ हो या फिर आपके टीचर्स ने कराया है, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको करा दूंगा। बाकी एक आधे दिन में मैं आपको, अगर आप नहीं भी बताएंगे तो फिर भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, लेकिन अगर आप बताते हैं तो मैं जल्दी से जल्दी अपलोड उसको कर दूंगा। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।